प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ हुआ है। बाबा रामदेव को लेकर भाजपा के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बात कही वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल उन्होंने उनको काना कह दिया, जिसके बाद लोगों ने रामदेव के मजे लेने शुरू कर दिए। तो वहीं दूसरी तरफ कुत्ते के टकराने से एक महिला दरोगा की मौत कैसे हुई, चलिए आज की 10 बड़ी खबरें मैं आपको बताती हूँ। अब मोबाइल कॉल की जितनी सस्ती हो जाएगी रसोई गैस। दोस्तों, ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीएम योगी ने दिया है, जिससे सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल सीएम योगी ने खानीपुर गांव में टोरेंट कंपनी के ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन किया, जो यूपी का पहला और देश का दूसरा प्लांट है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा है और यूपी के पास इसके लिए अपार संभावनाएं हैं। अभी ये महंगी है, लेकिन बहुत ही जल्द मोबाइल कॉल के जितनी सस्ती हो जाएगी। योगी ने बताया कि राज्य ने 22,000 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 6,000 मेगावाट हासिल हो चुका है। ये प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन और सीएनजी पीएनजी की ब्लेंडिंग से घर घर स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराएगा। सपा से निष्कासित होने के बाद पूजा पाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सजा सिर्फ इसीलिए मिले क्योंकि उन्होंने माफिया अतीक अहमद का नाम लिया। पूजा ने कहा, मैंने अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया, उसी की सजा मुझे दी गई है और पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि अतीक उनके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन था और उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पूजा के इस बयान से सपा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या माफियाओं का नाम लेना यही उसका गुनाह है और सिर्फ इतना ही उन्हें पार्टी से बाहर कर देता है। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है। बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में कन्नौज के हर बूथ पर बीजेपी समर्थकों के वोट गलत तरीके से काटे गए। कई जगह 10 से 15 वोटर लिस्ट से गायब मिले, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। असीम अरुण ने कहा कि वोट काटने का सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिला, तो वहीं उनके समर्थकों के वोट बढ़े हुए पाए गए। उन्होंने इसे चुनावी गड़बड़ी का बड़ा सबूत बताया है, साथ ही इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा कहा। कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं है और इसी बीच गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान ब्रजभूषण ने कहा कि रामदेव काना जिसके नाम पर कमा रहा है वो महर्षि पतंजलि गोंडा के ही थे। इस पर भीड़ हंसते हुए तालियां बजाने लगी। आपको बता दें कि गोंडा का कोंजर गांव महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली माना जाता है। ब्रजभूषण पहले भी रामदेव पर पतंजलि नाम से अरबों का कारोबार करने और जन्म स्थान की उपेक्षा का आरोप लगा चुके हैं। सन 2022 में इसी बयान को लेकर रामदेव ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा था। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां मेरठ करनाल हाईवे के भुनी टोल प्लाजा पर ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा ले चुके आर्मी जवान कपिल कावड़ को टोल न देने पर कर्मचारियों ने पीटा। ये पूरा वाकया कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि जवान कपिल छुट्टियों पर मेरठ आए थे और रविवार रात अपने भाई संग दिल्ली एयरपोर्ट पर जा रहे थे। पिटाई से आहत कपिल के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सवाल ये है, जो सैनिक सरहद पर देश की रक्षा करता है, क्या उसे अपने ही घर में इस तरह अपमानित किया जाएगा? नोएडा में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक 291 मरीज सामने आए हैं, तो वहीं एक महिला डॉक्टर की मौत हो चुकी है। जिले की सोसाइटी और गांव में लगातार मरीज बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिला हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट और इलाज की व्यवस्था की गई है। सीएमएस डॉक्टर अजय राणा ने लोगों से अपील की है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर के गमलों और कूलरों में पानी जमा न होने दें। गंदे पानी में मच्छर पनपते हैं और उनके काटने से डेंगू फैलता है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू रोकथाम के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। नोएडा से नाउ यूपी के लिए साजिद की रिपोर्ट। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां कुत्ते के टकराने से एक महिला दरोगा की जान चली गई। दरअसल शास्त्री नगर चौकी पर तैनात रीचा ड्यूटी से लौटते समय बुलेट से जा रही थी और अचानक सामने कुत्ता आ गया, जिससे बाइक टकराकर वे सड़क पर गिर गई। तभी पीछे से आई एक कार ने उन्हें कुचल दिया। उनके सिर में गंभीर चोट लगी और उन्हें तुरंत सर्वोदय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फतेहपुर
जयपुर में मंदिर बनाम मकबरे का विवाद अभी थमा नहीं था। हिंदू पक्ष का दावा है कि नवाब अब्दुल समद का मकबरा असल में प्राचीन शिव ठाकुर जी का मंदिर है और यहाँ पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। हाल ही में मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और भारी फोर्स तैनात हो गई। इसी बीच बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का जन्माष्टमी पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा ही वायरल हुआ, जिसमें वे अपने घर पर मकबरे की तस्वीर सामने रखते हुए आरती करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कट्टर सनातनी होने के नाते विवादित स्थल पर न जाकर प्रतीकात्मक पूजा की। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने पर रोष जताया। सोमवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरकर नारेबाजी की और सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थियों को जबरन रोडवेज बस में बैठाकर ईसीओ गार्डन भेज दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में बड़े लेवल पर अनियमितताएं हुई, जिसके चलते हजारों आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पहले उनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लटकने से वे आक्रोशित हैं। यूपी में फिर से आफत की बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित जिलों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल गंगा, यमुना, चंबल जैसी नदियों का वाटर लेवल थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो अभी भी उफान पर है। बदायूं जिले में गंगा और रामगंगा के पानी से 30 गांव प्रभावित हैं, जहां अब कटान शुरू हो गया है। फर्रुखाबाद, पीलीभीत, सहारनपुर, कासिमगंज समेत कई जिलों में हालत बहुत गंभीर है। गंदगी और जलभराव से बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। यूपी में बारिश राहत से ज्यादा आफत बनकर लोगों की जिंदगी डुबो रही है।